काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की समय रहते जांच और जागरूकता के उद्देश्य से नमो शक्ति रथ स्तन कैंसर स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कमिश्नरी सभागार से जनपद में संचालित होने वाली कुल 20 स्क्रीनिंग वैन को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। बताया गया कि वाराणसी जनपद में इन नमो शक्ति रथों का संचालन आईटीबी फाउंडेशन के माध्यम से किया जाएगा। अभियान की जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ नारी से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हरियाणा में शुरू की गई इस योजना को पहली बार उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान पूर्णतः निःशुल्क और नो टच तकनीक के माध्यम से स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी। आमतौर पर महिलाएं इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं कर पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा सीधे उनके पास उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे बिना किसी संकोच के जांच करा सकें और बीमारी की पहचान होने पर समय रहते इलाज संभव हो सके। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि यह योजना वाराणसी के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ा है। नमो शक्ति रथ शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भ्रमण करेंगे, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान को लेकर महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और नियमित जांच के प्रति प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया गया। शुभ दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई थी और आज के इस शुभ दिन के अवसर पर आज यहाँ पर वाराणसी में शुभारंभ हो रहा है, जहाँ 20 ये आधुनिक वैन्स जो कि एआई तकनीक से लैस हैं, जिसमें नो टच, नो इन्वेसिव, नो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए डोर स्टेप पर, यानी कि गांव देहात हो या शहरी इलाका हो, घर तक ये सुविधाएं मुहैया हो सकें, ऐसी प्रेरणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से लेते हुए ये काम आज शुरू किया है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं मातृशक्ति की, महिलाओं की, माताओं की और बहनों की, उसी तरीके से, और उन्होंने बात की थी गंभीर बीमारियों की, उसी पे हमने कार्यान्वित करते हुए एक बीड़ा उठाया है कि पूरे जनपद के अंदर लगभग 7.5 लाख महिलाएँ हैं जो इस उम्र की ब्रैकेट के अंदर आती हैं, और हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का स्क्रीनिंग कर सकें और दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी जो जानकारी का अभाव होता है उसको ख़त्म करने का मौका मिलेगा और लोगों तक ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि अगर इस समस्या का एक ही हल है कि अगर समय से जाँच हो जाए तो पूर्ण रूप से हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति स्वस्थ हो सकती हैं और उसका इलाज हो सकता है। और साथ साथ भारत के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत के तहत है, अगर किसी महिला को, माता बहन को ऐसी दिक्कत निकल के आती है तो उनका इलाज भी मुफ्त कराने की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू है। तो इसलिए किसी को भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है। जो भी एक सामाजिक तरीके की भी त्रुटि रहती है लोगों के मन में कि भाई हमें कैंसर है या कैंसर, कर्क रोग के शब्द से डरते हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इससे ना डरें, समय पे जांच हो जाए। तो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि लोगों का इलाज हो सकता है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगा, जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, ये हमारा प्रयास रहेगा कि समय सीमा के अंदर इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 20 वैन ये नमो शक्ति रथ हमारे देहात में और शहरी क्षेत्र में जो जाएंगे, इसमें जो महिलाएं हैं हमारे उस एज ब्रैकेट में जितने भी महिलाएं आती हैं, उनके जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। और इस स्क्रीनिंग से जो अगर किसी का इस तरह की जो कैंसर अगर डिटेक्ट होती है, जितने जल्दी हम उसको डिटेक्ट करते हैं उतनी जल्दी हम इलाज करके उसको ठीक कराया जा सकता है। क्योंकि आंकड़े यही बताता है कि जो महिलाओं में जो कैंसर है, इसमें लगभग 25 से 30% ये ब्रेस्ट कैंसर है और ये जनपद में शुरुआत हो रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो हो रही है। इस कार्यक्रम में आज जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं।
तो आज इस 20 वैनों की रवानगी। सर कुल कितने वैन चलेंगे? कुल 20 वैन चलेंगे, इसमें 9 रूरल एरिया में और 11 जो है शहरी क्षेत्र में इसमें कवरेज करें। किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है? रूटीन बेस में गाड़ियां चलेंगी या किस तरीके से कैंप लगा के अवेयर किया जाएगा? क्या कुछ किया जाएगा? हर स्थान में 3-3 दिन कैंप लगाएंगे और उसके पहले हमने प्री मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ और वो सब करने के लिए भी किए हैं। इसमें माननीय जो पार्षदगण है, माननीय प्रधानगण है, उनसे भी हम सहयोग के लिए किए हैं। इसमें आशा बहू और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इसका जो मूल रूप से सारे मोबिलाइजेशन में सहयोग करेंगे। क्या कुछ देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज एक बृहद अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे जनपद में जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का एक अभियान चालू हुआ, जिसमें यहाँ से 20 वाहन हम लोगों ने आज रवाना किए हैं और ये अलग अलग कस्बों में, अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाकर वहाँ कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहाँ पे आशा बहनों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से महिलाओं को इकट्ठा करके उनके ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में एक संकोच की भावना रहती है महिलाओं में, तो यहाँ एक नई तकनीक से होगा, जिसमें कि जो AI तकनीक है वो भी होगा, एक नॉन इन्वेसिव नॉन टच मेथडोलॉजी है, उसके माध्यम से ये सारी स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी। जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ही आसान इसमें ट्रीटमेंट होता है। तो इस पूरे अभियान के माध्यम से यही कोशिश है कि 100% महिलाओं की स्क्रीनिंग हो, जो भी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आए उन सबका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।